बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। लें जी, सबसे पहले तो माजरत के व्लॉग्स आजकल बहुत देर देर से बन रहे हैं। बस कुछ ऐसी मसरूफियत चल रही है, जॉब की नौयत थोड़ी सी चेंज हो गई है, जिसकी वजह से कुछ टाइम नहीं निकाला जा रहा। कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ, रोज़ जहन में भी होता है, लेकिन बस वही बात कि टाइम की शॉर्टेज और की वजह से ये काम नहीं किया जा रहा। लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश करती हूँ कि ज़रा जल्द बने और आपकी मुलाकात मुझसे जल्दी हो सके। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी मैं अपनी पेंट्री की सेटिंग का एक और चीज़ जो कि मैंने नई ख़रीदी थी। तो ये था जी सीरियल डालने के लिए उसका कंटेनर्स। उसके लिए मैंने सोचा तो ये था पहले कि इसको शीन या जो टीमू है उससे ऑर्डर कर दूँगी, लेकिन फिर मेरे पास मायर के कुछ गिफ्ट कार्ड्स पड़े थे, तो मैंने सोचा कि मैं मायर से कर लेती हूँ, क्योंकि उसकी क्वालिटी शायद बाकी जो हैं टीमू और शीन से बेहतर होगी। लेकिन मेरा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। जब वो पहुँचा तो वो उसकी क्वालिटी वाइज मैं कोई बहुत इम्प्रेस नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि शीन और टीमू और ये सारे जो हैं इन्होंने एक ही जगह से मंगवाते हैं, क्योंकि काफ़ी नॉर्मल सा था, कोई क्वालिटी वाइज भी कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है। और अगर आपने लेना हो तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप शीन से भी ले सकते हैं। मुझे लगता है कि हर सारे जो हैं एक ही जगह से आते हैं। तो खैर जी, मैंने वाइट कलर चूज़ किया था। मैंने कहा कि क्योंकि बाकी चीज़ें ग्रीन्स में थीं और कुछ मस्टर्ड में थीं, तो थोड़ा सा ये न्यूट्रल कर देगा, वरना बहुत ज़्यादा कलर्स जो हैं वो भी बाज़ आंखों को अच्छे नहीं लगते या भाते नहीं हैं। तो लो जी, प्लास्टिक फंस गया जी, अंदर नहीं जा रहा सी। तो लेकिन एनीवे जी, ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो है मेरा जो अदर हाफ है जी वो ये काम करते हैं, लेकिन व्लॉग के लिए मैंने सोचा कि जी मैंने ही करना है ताकि आपको दिखा सकूं। तो इसके ये बहुत से पार्ट्स थे। आपको जैसे देखा होगा कि पीछे वाला जो वाइट पार्ट है वो अलहदा था, और वो जो कंटेनर है जिसमें सीरियल्स डलने हैं वो सेपरेट है। तो बस उनकी बहुत ज़्यादा कोई ये नहीं है कि असेंबली में टाइम लगता है। बस ये वाइट वाला प्लास्टिक मैंने नहीं पीछे लगाया है, और ऊपर से वो जो कंटेनर है जिसमें सीरियल डलना है वो लग जाएगा। उसके अंदर जो नॉब है वो ऑलरेडी फिटेड थी, उसको ये मुझे फिट नहीं करना था, और जो लिड्स थी वो सेपरेट थी। और एक इसके साथ छोटी छोटी सी लिड्स भी आई थी कि सीरियल जहाँ से निकलता है उस जगह को अगर बंद करना हो, तो उसकी मुझे वजह तो समझ नहीं आई, लेकिन एनीवे हो सकता है कि कुछ लोग उसको बंद करते हो। मैंने तो उसको किसी और जगह पर संभाल के रख दिया था कि शायद कभी यूज़ करना पड़े। नीचे जो है ये स्टील की, इसके अंदर छोटी छोटी सी आपको जालियाँ नज़र आ रही होंगी। इसकी मुझे नॉर्मली समझ तो नहीं आई। जैसे कॉफ़ी मशीन में नॉर्मली इसलिए होती हैं कि अगर कोई लिक्विड गिर जाए तो नीचे चला जाए, लेकिन सीरियल्स का कोई ख़ास ऐसा नीचे गिरने वाला और इसके अंदर जाने वाली तो स्टोरी नहीं है। लेकिन एनीवे यूज़ करेंगे तो बताएंगे कि कैसा जा रहा है। तो लें जी, दूसरा भी लग गया है, और ये आ गई जी इनकी लिड्स। तो इट लुक्स गुड। काफ़ी अरसे से सोच रही थी, बस फिर वो यही था कि जी नए घर में जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर ही चूज़ करेंगे, ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाता है घर भी और आपको अच्छा लगता है। तो लें जी, ये हो गया है सेटअप। सीरियल जो थे वो मेरे पास आज घर में मौजूद नहीं थे। ये मैंने बाउल रख के देखा था कि बड़ा वाला बाउल आ जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे नॉर्मली जो सीरियल हैं बिग बाउल में खाते हैं, तो छोटा भी आ जाता है और बिग भी आ जाता है। बिग निकालते हुए शायद थोड़ा सा टिल्ट करना पड़े, लेकिन एनीवेज क्योंकि सिर्फ सीरियल पहले डालना है और दूध बाद में डालने हैं, तो वो भी सही रहेगा। ये हैं जी सारी चीज़ें। जैसे कि आपने पहले भी देखा था, मेरे जो दालों वाले थे कंटेनर्स वो भी मैंने चेंज किए थे। तो ये वीडियो क्योंकि उससे पहले की है, तो ये भी इसमें आपको नज़र आ रहे हैं। और साथ है सीरियल वाला जो डिस्पेंसर है। लें जी, सीरियल वाला डिस्पेंसर को मैंने सोचा था कि इधर सेकंड शेल्फ में मिड में रखूँगी, और ऊपर जो हैं वो दालों वाले आ जाएंगे, क्योंकि मैं जो पेंट्री की अलमारी सामने है उसमें बहुत ज़्यादा मैस नहीं करना चाह रही। जैसे कि बहुत, क्योंकि ये बाहर से भी नज़र आता है जब लोग लाउंज में बैठे होते हैं, तो ये थोड़ा इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा लाइट सा और प्लेजेंट सा होना चाहिए ताकि लोगों को अच्छा लगे। और ऑफ कोर्स मुझे भी, जब मैं सारा वक्त यहाँ काम करूँगी तो वो भी मुझे अच्छा लगेगा। तो ऊपर रखा जी हमने दालों वाला, उसके नीचे सीरियल वाला, उसके साथ एक छोटा सा मैंने मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने मुझे जो गिफ्ट बास्केट दी थी उसमें ये फ्लावर अरेंजमेंट थी, छोटा सा जो वॉज था, तो उसको रख दिया है। और नीचे जो है ये सारी मेरी ग्लास वाली जो मेरी कॉफ़ी की जो भी बॉटल खाली होती है उसमें मैंने अपने सारे बेसन और सूजी और सारा कुछ डाला हुआ है। तो वो मैंने सोचा कि क्योंकि नीट सा लगता है, और इसके ऊपर फिर ग्रेजुअली हम जो है इसके ऊपर टैग्स भी लगाएंगे।
तो बस आहिस्ता आहिस्ता जी पेंट्री सेट होती जा रही है। आप लोगों को वीडियोस थोड़ी देर से पहुंच रही हैं। पेंट्री काफ़ी हद तक मैंने सेट कर ली हुई है, लेकिन क्योंकि मैं जॉब की वजह से वीडियोस नहीं बना पा रही तो आपको थोड़ा डिले चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपके पास जल्दी से पहुँचे। ये जो ग्लास वाले जार हैं ये भी थोड़े अब इसमें से क्योंकि दालें वगैरह निकल आएंगी तो ये भी काफ़ी खाली हो जाएंगे, तो इनको हम ऑफ कोर्स दोबारा से रीयूज़ करेंगे। कुछ और देखेंगे कि इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है किचन में बस इस तरह की चीज़ें तो चलती ही रहती हैं कि जी आपने एक चीज़ चेंज की फिर तो दूसरी को सही कर लिया और फिर उसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लिया। तो ये बहुत ही हैंडी हैं ये जार। एक तो एयर टाइट हैं, आई लव दैम। इसमें सारी जो मेथी होती है, ड्राई मेथी, कॉर्न्स, इवन मैंने जो हैं बच्चों की जो कैंडीज़ हैं छोटी वाली वो भी इसमें डाली हुई हैं। सारी दालें इसमें थी पहले, अब मैं इसको चेंज कर रही हूँ उनका कंटेनर जो है। तो हर बहुत ही हैंडी हैं। डिफरेंट कॉफ़ी के साइज़ वाली मेरे पास हैं, जिसकी वजह से कुछ कम चीज़ हो तो वो उसमें डल जाती है, और इधर उधर भी जैसे अक्सर कभी ख़त्म हो जाती है तो मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। तो इट्स वेरी हैंडी। अगर आप लोग भी ये वाली कॉफ़ी यूज़ करते हैं मकोना वाली तो ये बहुत ही अच्छी हैं इस तरह की चीज़ें के लिए। ये जी मैंने एक दफ़ा विन की थी एक गेम में। ये पेपर से बनी हुई है, बहुत ही प्यारा सा ये बॉक्स है, बहुत ही मुझे अच्छा लगा था और इसको हमने यहाँ साथ रख लिया है। जैसे कि इसकी लिड्स थी डिस्पेंसर की जो मैं आपको बता रही थी कि शायद यूज़ ना हो, तो इस तरह की चीज़ें है कि इस बॉक्स में नज़र भी नहीं आएंगी और हैंडी रहेंगी और मैसी भी नहीं लगता। तो ले जी, जब मैं सीरियल ले आई थी तो मैंने सोचा कि आपको वो भी डाल के दिखा दें कि कैसे लगते हैं। तो ये दोनों सीरियल्स मैंने इसके अंदर डाले थे। ये जो सीरियल मैं अभी डाल रही हूँ न्यूट्रीग्रेन, ये निकालते हुए थोड़ा सा मेरे बच्चों ने कंप्लेंट की कि ये चूरा हो जाता है। तो इससे साबित ये हुआ जी कि बेस्ट तो ये है कि जो छोटे साइज़ वाले होते हैं सीरियल वो इनमें बेस्ट है। खैर चूरा होने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता है बाज़-औक़ात बच्चे होते हैं बहुत पार्टिकुलर चीज़ों के बारे में, तो मैं शायद इसमें न्यूट्रीग्रेन दोबारा से ना डालूँ। जो राइस पफ्स हैं कोको पॉप्स, ये कोको पॉप्स, ये वाले बेस्ट थे इसके लिए, और ये निकल भी सही तरह रहे थे और ज़्यादा क्रश भी नहीं हो रहे थे। तो अच्छी चीज़ है। एक तो ये है कि बच्चों के लिए ज़रा डिफरेंट चीज़ आ गई है, वो ज़रा बच्चे भी इंजॉय करते हैं लाइफ में कुछ चेंज हो, और हम जैसे कि हमें अच्छा लगता है तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो चेंज के लिए ठीक है, लेकिन क्वालिटी वाइज मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुई। इससे बेहतर भी बनाई जा सकती थी, ऑफ कोर्स होंगी भी, लेकिन अभी तो हम क्योंकि ऑर्डर कर चुके हैं तो इसी को हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। लें जी, हम आपको थोड़ा सा निकाल के दिखाते हैं। लें जी, हियर इट इज़। तो जब आप यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जब आप उसको मूव करते हैं तो कितना निकल आता है, तो आप फिर उसको उस हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपने खाना हो। मेरा ख्याल है रफली 3 दफ़ा अगर आप ट्विस्ट करें तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी निकल आती है, जो कि एक सर्व बन जाती है। नहीं जी, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माई पेंट्री, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी लेकिन बस पेंडिंग चल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली सब सेट हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। सीरियल जो हैं वो पूरे बॉक्सेस इसके अंदर नहीं गए, काफ़ी हद तक बच गए थे, लेकिन एनीवे वही है कि अगर 3 से 4 दिन के अंदर अगर बच्चे ये खा लेते हैं तो फिर आप रीफ़िल कर सकते हैं। लें जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.